राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम भक्तों, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को राधे राधे। भगवान श्री हरि की कृपा हम पे और आप सभी पे सदैव बनी रहे। बैसाख का यह पावन महीना साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं बैसाख मास महात्म के 10वें अध्याय में। आज की कथा इतनी शक्तिशाली है कि यह एक भयंकर श्राप को भी मोक्ष दिला देती है। अगर आप जीवन में बाधाओं से घिरे हैं तो आज की यह कथा आपको कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देगी, क्योंकि कथा की बाद में मैं आपको बैसाख की कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी। भक्तजनों, वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने का फल अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य इस मास में केवल मधुसूदन नाम का जप करते हुए जल में डुबकी लगाता है, उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जैसे अग्नि लोहे के मैल को जला देती है, ठीक वैसे ही बैसाख स्नान आत्मा के विकारों को जला देता है। बहुत समय पहले की बात है, सरस्वती नदी के तट पर रोचन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता तो था, लेकिन उसका मन भटक गया था। वह लोभी हो गया था और धर्म के नाम पर केवल दिखावा करता था। उसने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद नहीं की। समय बीतता गया और एक दिन रोचन की मृत्यु हो गई। अपने बुरे कर्मों और लालच के कारण उसे अगले जन्म में एक भयानक अजगर का शरीर मिला। वह एक निर्जन जंगल में रहता था, जहाँ ना पानी था ना छाया। वह भूख प्यास से तड़पता और अपने पिछले जन्म को याद करके रोता। एक दिन संयोग से परम ज्ञानी शंख मुनि उसी जंगल में गुजर रहे थे। गर्मी बहुत अत्यधिक तेज थी। उस सर्प ने मुनि को देखा और मन ही मन सोचा, ये महात्मा अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। वह सर्प मुनि के चरणों में लौट गया और मनुष्य की वाणी में बोला, हे ऋषिवर, रक्षा करें, मैं प्यास से मर रहा हूँ, मुझे इस नीच योनि से मुक्ति कीजिए। मुनि ने दयापूर्वक कहा, हे जीव, तूने पूर्व जन्म में बैसाख मास का अपमान किया था। तूने प्यासे को पानी नहीं पिलाया और छाया के लिए पेड़ नहीं लगाए, इसलिए तू आज इस मरुभूमि में तड़प रहा है। लेकिन डरो मत, बैसाख का महीना चल रहा है। मैं तुझे बैसाख महात्म सुनाता हूँ, इससे सुनने मात्र से तेरा कल्याण होगा। इस मास में जैसे जल दान की महिमा, जूती चप्पल दान करने का फल, ये सभी होते हैं। मुनि ने जैसे ही कथा पूरी की, उस सर्प पर अपने कमंडल से जल छिड़का। चमत्कार हो गया। सर्प की केचुली फट गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। उसने मुनि को प्रणाम किया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। केवल आधे घंटे के सत्संग और बैसाख की महिमा ने एक पापी का उद्धार कर दिया। भक्तों, 10वें दिन की इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि जलदान आज के दिन राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। बैसाख की गर्मी में किसी जरूरतमंद को छाता या हाथ का पंखा देना बहुत शुभ होता है।